होता है वो अपने बेटे की शादी के लिए बहुत परेशान होता है, और वो परेशान भी इसलिए होता है क्योंकि उसके बेटे में ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि अच्छी हो। मतलब सारे ऐब उसके अंदर थे, ऐसी कोई भी बुराई नहीं थी जो उसके बेटे ने ना अपनाई हो। यहाँ तक कि शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब उसमें बुरी आदतें थी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बस काम नहीं करता था वो, कोई भी वो काम नहीं करता था, ना ही उसने कोई काम सीखा था और ना ही वो घर में ध्यान देता था। और उसका बेटा, बाप उसका बहुत परेशान रहता था इसी बात से कि क्या करूं इस लड़के का। तो वो सोचता है कि इसकी शादी करवा देता हूं, हो सकता है शादी करके ठीक हो जाए। ये कहानी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की उन्नाव ज़िले की। अब जब वो पिता ऐसा सोचता है तो वो अपने बेटे से बात करता है, और उसके बेटे का जो नाम होता है वो आरिफ होता है, आरिफ खान। अब वो अपने बेटे से बात करता है कि मैं तेरी शादी कराना चाहता हूँ, तू शादी कर ले। अब उसका बेटा शादी से भी इनकार कर देता है। जब शादी से इनकार कर देता है तो उसका पिता बोलता है कि शादी तो तुझे करनी पड़ेगी बेटा, बाद में करेगा, इससे अच्छा है अभी कर ले। तो वो बताता है कि शादी मैं एक ही शर्त पर करूँगा। तो वो कहता है कि क्या शर्त है तेरी? तो वो बोलता है कि मैं उस लड़की से शादी करूँगा जिसकी छातियाँ बड़ी हों। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब जिस लड़की का सीना बड़ा होगा मैं उससे ही शादी करूँगा। जब उसका पिता ये बात सुनता है उसकी, तो वो हैरान रह जाता है कि ये मेरे बेटे की कैसी फरमाइश है, अब मैं क्या करूँगा। अब फिर भी वो उसका पिता उसको बोल देता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ, तेरी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता हूँ। अब जो उसके पिता होते हैं वो लड़की देखना शुरू कर देते हैं। जब लड़की देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी लड़कियां उन्होंने कहाँ कहाँ जाकर अपने बेटे के लिए लड़की नहीं देखी, हर जगह जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी लड़की नहीं मिलती जैसी वो चाहते हैं। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन वो अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गए होते हैं, तो वहाँ उन्हें एक लड़की ऐसी मिल जाती है जिसकी छाती बड़ी होती है, आम लड़कियों से 2-3 गुना ज़्यादा होती है उसकी छाती। अब उसको देख लेते हैं, देखने में भी खूबसूरत होती है वो लड़की। उसको पसंद करने के बाद में उसके घर वालों से बात करते हैं अपने बेटे के लिए, आरिफ के लिए, और उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। साथ ही आरिफ को उसकी फ़ोटो दिखाते हैं, तो आरिफ ही भी उस लड़की को पसंद कर लेता है। बहुत सी लड़कियों को उसने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उस लड़की को वो पसंद कर लेता है। हालांकि वो किसी लायक नहीं था लड़का, लड़कियों को रिजेक्ट करने का उसे कोई हक नहीं था, फिर भी वो काफ़ी लड़कियों को मना कर चुका था और इसी लड़की के लिए उसने हाँ करा था। अब लड़की को देख लेते हैं, पसंद कर लेता है, शादी भी तय होने लगती है। सारी रस्में जो भी होती हैं शादी तय हो जाती है, सारी रस्में बखूबी निभाई जाती है, शादी हो जाती है। शादी निकाह होने के बाद में लड़की ससुराल आ जाती है। आने के बाद में जितनी भी रस्में होती हैं, अपनी सारी रस्में खूब ठीक ठाक होती है। ठीक ठाक होने के बाद में अब शादी की रात का टाइम आता है, वो अपने कमरे में आती है, अपने कमरे में बैठी होती है लड़की, साथ ही आरिफ भी अंदर आता है। अंदर आने के बाद में वो उससे बातें करता है, दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताते हैं, और ऐसे ही करते करते ज़्यादा काफ़ी टाइम गुजर जाता है, आधी रात गुजर जाती है ऐसे ही करके। अब आधी रात गुजरने के बाद में अब वो कहता है उससे कि आज हमारी शादी की पहली रात है, तो हमें इसे यादगार बनाना है, और हम पति पत्नी हैं तो एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, हम एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, खुलकर आज की रात का एंजॉय करेंगे। अब वो जो उसको बोलता है तो वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे शादी करी थी क्योंकि मुझे ऐसे ही लड़की से शादी करनी थी, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, जैसी मैंने चाहा था वैसी ही लड़की हो तुम। अब दोनों उनकी रात शुरू होती है। जैसे ही वो मतलब सुहाग रात मनाने लगते हैं, उसके बाद उसकी जिस लिए उसने उस लड़की से शादी करी थी, उसकी बड़ी छातियों की वजह से, उसी वजह से इस स्टोरी में बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है, और शायद उसकी ये आखिरी रात थी। अब वो मनाने के लिए जब वो सो जाते हैं, सोने के बाद मतलब अपनी सुहागरात मनाते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद ही वो लड़की देखती है कि जो आरिफ होता है उसकी हलचल नहीं हो रही है, उसके मतलब उसकी बॉडी जो होती है आरिफ की, अब वो ना ही कुछ बोलता है और ना ही हिलता डुलता है, कोई मतलब मूवमेंट नहीं होता उसकी बॉडी में। तो वो चौंक जाती है कि आरिफ एकदम शांत कैसे हो गए हैं। अब जब वो उठती है उसके ऊपर से कम 10 मिनट बाद की ये बात होती है, और जब वो उठती है तो उसे देखती है, उसकी सांस देखती है, ना तो उसकी सांस चल रही होती, नब्ज़ देखती है, ना तो उसकी नब्ज़ चल रही होती। अब वो हर तरफ से कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता। अब वो डर जाती है। काफ़ी देर तक तो वो कमरे में ही इधर उधर टहलती रहती है, सोचती रहती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जब
उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब उसे यही डर लगने लगता है कि अगर घर वालों को ये बात पता चलेगी तो घर वाले पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी और मुझ पर ही इनके मरने का इल्ज़ाम आएगा और मुझे सज़ा हो जाएगी। अब वो इसी बात से परेशान रहती है। परेशान रहने के बाद वो अपने कपड़े वगैरह पहनती है और जब शादी का माहौल होता है तो जाहिर सी बात है सभी सो गए होते हैं घर में, गहरी नींद में सो रहे होते हैं बेफिक्र होकर। सब सो रहे होते हैं। वो आधी रात को 3 साढ़े 3 बजे के लगभग घर से भाग जाती है। अब जब घर से भाग जाती है तो और आरिफ को वैसे ही छोड़ जाती है। उसने ना ही कपड़े होते हैं उसके बदन पर, ना ही कुछ, वो उसे उसी हालत में छोड़कर भाग जाती है। अब जब रात निकल जाती है, सुबह होती है। सुबह जब पहली बहू, नई बहू घर में आई है तो बहुत से सुबह काम होते हैं, रस्में होती हैं बहुत सी करने के लिए। अब सब उठ जाते हैं लेकिन 9 बजे तक आरिफ का दरवाज़ा नहीं खुलता। जब उसका दरवाज़ा नहीं खुलता तो उसके माँ बाप बड़े परेशान होते हैं कि इसका दरवाज़ा क्यों नहीं खुला। उन्हें कुछ डाउट होता है तो वो आरिफ के दरवाजे की तरफ जाते हैं। अंदर से दरवाज़ा लॉक नहीं था क्योंकि वो ऐसे ही भेड़ कर चली गई थी, ना ही उसने कुंडी लगाई थी ना कुछ। ऐसे ही भेड़ कर वो ज़रा सा हाथ लगाते हैं दरवाजे में तो दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे ही वो लोग अंदर प्रवेश करते हैं तो कोई अपना मुंह ढक लेता है। औरतें जो भी थीं अपने मुंह पर दुपट्टा रख लेती हैं और कोई मुंह फेर लेता है क्योंकि आरिफ ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। और सब अपनी पीछे कर लेते हैं अपना मुंह। जो उसके पिता होते हैं वो जाते हैं, सबसे पहले आरिफ को कपड़े पहनाते हैं और उसको चेक करते हैं तो वो, उसके शरीर में जान नहीं थी, वो मर चुका था। उसके बाद जब वो ऐसा देखते हैं उसे तो वो पुलिस को कॉल करते हैं। अब पुलिस आती है तो पुलिस वहाँ मुआयना करती है उस कमरे का। तो कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती पुलिस को कि इस बात से डाउट हो कि शायद दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हुई हो। लेकिन घर वाले यही बोल रहे थे कि रात को तो दोनों साथ में थे, साथ में होने के बाद हो सकता है किसी बात से दोनों के बीच लड़ाई हुई हो। और जो लड़की थी, उसने, शबाना नाम था लड़की का, उसने शायद आरिफ को मार दिया है और मारकर भाग गई है। लेकिन कमरे को देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी। कमरा वैसे की वैसे ही था, जैसे कि सजाया गया था कमरे को, वैसे ही वो सजाया हुआ था, नए जोड़े के लिए कमरे को जैसे सजाते हैं। अब पुलिस को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई क्लू नहीं मिलता कि मतलब उसको जिससे डाउट हो कि कमरे में कोई लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, कुछ नहीं मिलता। अब बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में रिपोर्ट आ जाती है और उससे फिर लड़के वालों से पूछा जाता है कि आपने, वो लड़की कहाँ की है जब वो अपने घर चली गई, क्योंकि लड़की को बुलाना पड़ेगा। अब लड़की को, उसके घर पुलिस जाती है, वहाँ से लड़की को भी बुलाया जाता है। जब लड़की को बुलाया जाता है तो लड़की से पूछा जाता है, लेकिन वो लड़की बिना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किए हुए, पुलिस एक बार उससे पूछती है तो वो एक ही बार में अब सारी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि ऐसे ऐसे हमारी शादी हुई थी और हमारी जब सुहागरात थी तो मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मैं लेटा हुआ हूँ और तुम मेरे ऊपर अपनी छाती को मेरे मुंह पर रख लेना। जब वो ऐसे बोलते हैं तो मैंने ऐसे ही, और वो कहते हैं कि अपना वज़न ढीला छोड़ देना। जब वो ऐसा ही करती है, अपना वज़न, वो कहती है कि मैंने तो अपना वज़न छोड़ दिया था, मुझे इस बात का नहीं पता था कि इनकी मौत हो जाएगी। लेकिन सच में अगर मुझे पता होता कि इनका जैसे दम घुट रहा है या इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं वहाँ से हट जाती और शायद आज आरिफ ज़िंदा होते और आरिफ की जान बच जाती। लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा। उन्होंने तो जैसा मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया, क्योंकि मैं उनकी पत्नी थी, उनका कहना मुझे मानना था। अब जब पुलिस ये सब सुनती है और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब देखती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया था कि आरिफ की मौत दम घुटने से हुई है। जब पुलिस ये दोनों बातें मैच कर जाती है तो उसको, यही पुलिस को लगता है कि ये एक हादसा था और उसकी पत्नी को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। उसको कोई सज़ा नहीं मिलती शबाना को। और इससे, लेकिन उससे ख्वाहिश थी उसकी कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा और यही जिद उसकी जान लेने, इसी जिद ने उसकी जान ले ली। अगर वो ऐसी जिद ना करता, उसकी ख्वाहिश ऐसी ना होती, एक तो वो पहले से ही उसके अंदर सारे गलत ऐप भरे हुए थे और ऊपर से उसने लड़की की ख्वाहिश भी ऐसी करी थी और ऊपर से फिर अपनी बीवी से फरमाइश भी ऐसी की थी कि उसे ऐसे रात बितानी है। तो इस उसकी करने की वजह से, अपनी खुद की ही करने की वजह से वो जान गंवा बैठा था। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है। ये स्टोरी थोड़ी सी अजीब है, मुझे भी सुनाते हुए अजीब लग रही थी, लेकिन ये एक हकीकत है जो कि ऐसा हुआ था। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी स्टोरी। और मैं गीता गुप्ता, आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।